हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट फॉर नॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक होता है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के विभाग के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसके अगले वीडियो में हमने बताया था आपको कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस के उसमें हमने प्रकार बताए थे, जिसमें हमने आपको असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बिल्कुल विस्तार से समझाया था। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वो वाला वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। अगर दोस्तों आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, सबसे पहले उस वीडियो को देखकर ही इस वीडियो को शुरू करें तो सबसे बेहतर होगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है यहाँ पर हमारा पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के विभाग। तो जो वाक्य के विभाग होते हैं, हम दोस्तों जानते हैं कि जब हम किसी वाक्य की रचना करते हैं तो सबसे पहले हम किसी व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करते हैं और फिर उस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ बताते हैं। ऐसे तो होता है, जब हम किसी वाक्य की रचना करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करेंगे, पहले किसी व्यक्ति या वस्तु, फिर उसके बारे में हम कुछ बताएंगे डिटेल से, तो हमारी वाक्य बनता है। लेकिन उसके विभाग क्या होते हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो। बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता एंड प्रेडिकेट विधेय। देखते फर्स्ट यहाँ पर सब्जेक्ट को देखते हैं, जो सेंटेंस का हमारा जो पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, सब्जेक्ट। वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है अथवा जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट अर्थात कर्ता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है रामू प्लेस क्रिकेट। रामू प्लेस क्रिकेट, रामू क्रिकेट खेलता है, ठीक, रामू क्रिकेट खेलता है। तो डिफिनेशन हमारी कह रही है कि वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है, तो इस एग्जाम्पल में कार्य कौन कर रहा है, रामू कार्य कर रहा है। तो जाहिर सी बात हमको पता चल गया कि रामू हमारा इस वाक्य का सब्जेक्ट है। फिर देख लेते हैं, अथवा जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के विषय में कुछ कहा जाए, तो इस वाक्य में क्या कहा जा रहा है, प्लेस क्रिकेट। क्रिकेट खेलने वाली बात रामू के बारे में हो रही है, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो रामू है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ, रामू। सेकंड एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई। तो इसमें जो चिड़िया उड़ती हैं, चिड़िया उड़ती हैं, तो ये जो बर्ड्स हुआ ये हमारा सब्जेक्ट हुआ सेकंड सेंटेंस का। थर्ड है द डॉग्स आर बार्किंग। द डॉग्स, कुत्ते, आर बार्किंग, भौंक रहे हैं। तो जो द डॉग्स है ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। हर ब्रदर केम टू माई शॉप। हर ब्रदर, उसका भाई, केम आया, टू माई शॉप, मेरी दुकान पर। तो मेरी दुकान पर आया उसका भाई, तो उसका भाई जो है एक व्यक्ति है, तो ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। देखो अब देख लेते हैं यहाँ पर वाक्यों में सब्जेक्ट जानने की विधि। सबसे पहले विधि, हमने डिफिनेशन देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, अब देखते हैं विधि। विधि क्या होती है, वाक्यों में यदि हमको सब्जेक्ट पता करना है तो सबसे पहले हम क्या विधि देखते हैं, वर्ब अर्थात क्रिया से पहले कौन अथवा किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आता है वह सब्जेक्ट होता है। किसमें, क्रिया। क्रिया से पहले क्या लगाएंगे हम, हु या होम लगा देंगे और हम फिर क्वेश्चन करेंगे उसमें, फिर जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। अब यहाँ पर हमारा देख लेते हैं, पहले एग्जाम्पल हमने ले लिया रामू प्लेस क्रिकेट। रामू प्लेस क्रिकेट, वर्ब से पहले बोला है तो हमने रामू को हटा दिया, हु प्लेस क्रिकेट लगा लिया, हु को लगा लिया और क्वेश्चन यहाँ से कर दिया। तो रामू क्रिकेट खेलता है, सबसे पहले तो सेंटेंस ये है, फिर हमने हु प्लेस क्रिकेट किया, इसमें हु करके क्वेश्चन कर दिया। तो यहाँ पर क्रिकेट कौन खेलता है, तो हमारा आंसर रामू आया। क्या आंसर आया हमारा, रामू आया। तो जो इसमें हु लगा के क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन करने पर हमारा आंसर रामू आया। भाई क्रिकेट कौन खेलता है, रामू क्रिकेट खेलता है। तो इस प्रकार रामू इस वाक्य का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ।
इस प्रकार रामू इस वाक्य का सब्जेक्ट हुआ। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर सेंटेंस का विधेय होता है। क्या होता है? विधेय होता है सेकेंड पार्ट। सब्जेक्ट के संबंध में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट के संबंध में जो कुछ हम कहते हैं उसे प्रेडिकेट कहते हैं, अर्थात सब्जेक्ट को छोड़कर। हमने आपको बता दिया सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में समझ में आ गया। तो उसी बात हो रही है यहाँ पर, सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है। वाक्य का अर्थ वर्ब पर ही निर्भर होता है, इसलिए वर्ब का वाक्य में सर्वाधिक महत्व है और यही भाग प्रेडिकेट होता है। जो वर्ब वाला भाग होता है वो हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, रोहन वेंट, रोहन गया। और इसमें क्या कहा था इसने? सब्जेक्ट के संबंध में जो कुछ कहा जाए, तो सब्जेक्ट के संबंध में यहाँ पर जाने की बात हो रही ना, तो यहाँ पर जो वेंट है ये हमारा प्रेडिकेट अर्थात विधेय कहलाया। और फिर कहा था उसने अर्थात सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग। सब्जेक्ट इसमें रोहन है, रोहन है, और इसको हम छोड़ देंगे, जो शेष वाक्य बचेगा हमारा, शेष जो वाक्य बचता है वही हमारा प्रेडिकेट अर्थात विधेय कहलाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये एग्जाम्पल अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। माई मदर लव्स मी, तो माई मदर लव्स मी, सब्जेक्ट इसमें माई मदर, इसको छोड़ दें और जो पार्ट्स हमारा बचता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट अर्थात विधेय, लव्स मी। सी गिव मी अ बुक, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सी है। गिव मी अ बुक, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग वाक्य का हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। अब इसमें दोस्तों नोट पॉइंट देख लेते हैं। कुछ वाक्य में प्रेडिकेट केवल वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब होती है। एग्जाम्पल यहाँ पर फर्स्ट, जैसे इसमें क्या था? वेंट था। वेंट जो था ये वर्ब है, तो इसमें जो प्रेडिकेट था, इसमें जो ये वर्ब है और प्रेडिकेट भी ये है, तो कुछ वाक्य में केवल वर्ब ही प्रेडिकेट होती है। कुछ वाक्यों में प्रेडिकेट में दो शब्द होते हैं, पहला वर्ब होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। शॉर्टकट में लिख दिया है, ये वर्ब ही है, समझ जाना, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब मतलब वर्ब का कर्म, क्रिया का कर्म होता है, क्रिया का कर्म। तो सेकंड जो एग्जांपल है देख लेते हैं। माई मदर, मेरी माता, लव्स मी, प्रेम करती है। तो प्रेम करना तो ये वर्ब हो गई, और मी जो है ये वर्ब ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, सॉरी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो ये जो क्रिया का कर्म हुआ, क्रिया का कर्म हुआ। थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, कुछ वाक्यों में प्रेडिकेट में वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट होते हैं। कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? दो ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल थर्ड में ये बताया गया है। सी गिव, उसने दिया, मी मुझे, आ बुक, एक किताब। तो इसमें जो डायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा मी हो जाएगा। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा आ बुक, क्योंकि बुक हमारी जो है सामने रखी हुई है। मी मुझे दिया, मुझ में कोई हो सकता है, उसे दिया, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टॉपिक हमारा होगा द नाउन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।